जाएगा, क्या आश्वासन देंगे? सरकार को बने हुए 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में लगातार कम से कम नहीं तो 10 से ज़्यादा बार हमारी लघु उद्योग भारती के साथ बैठकें हुई हैं। राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा समिट हमने पहले ही वर्ष में करा है। 10 ऐसी नीतियां बनाई हैं जो आज तक राजस्थान में थी ही नहीं। जैसे राजस्थान से एक्सपोर्ट तो हमेशा से होता था, लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ही नहीं थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले का कुछ ना कुछ खूबी वाला कोई प्रोडक्ट है, उसका विस्तार कैसे करा जाए, उसको मार्केट से कैसे जोड़ा जाए, उसकी कोई नीति नहीं थी। ऐसे अनेकों नीतियां हमने पहली बार बनी। जो राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम जो पिछली सरकार ने बनाई थी 19 की 22 की, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, अखबार में सुर्खियां आई थी, उसके तहत एक भी पैसा सब्सिडी या इंसेंटिव के तौर पे नहीं दिया पिछली सरकार ने। पिछले 1.5 वर्ष के अंदर ही या पिछले 1 वर्ष के अंदर ही हमने तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा उद्योगपतियों को लाभ दिया है डायरेक्ट हमारी रिप्स पॉलिसी के तहत, ताकि उनका उद्योग जल्दी शुरू हो और रोजगार तुरंत हमारे युवाओं को मिले। 2300 कंपनियों को हमने साधन दिए हैं। तो इस तरह से लगातार काम हो रहा है। मंत्री जी, अपने इस भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर ही आपकी तकरीबन 600 MOU आए। उन 600 MOUs के अंदर से 180 MOUs के पास आज ज़मीन है और उसमें से 70 MOU धरातल पे उतर गए हैं। तो लगातार काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मंत्री जी, जो MOU हुए वो लगभग जो ग्रुप है वो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। दूसरी चीज़, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है भिवाड़ी, लेकिन भिवाड़ी का स्वागत किस स्थिति में होता है वो एक बार आप ज़रूर निहार करके जाएं। और आम आदमी के लिए सबसे बड़ी जो आम कामगार के लिए समस्या है वो रहा और रास्ते होते हैं। NH 919 पिछले 3 सालों से बंद है। चुनाव के टाइम वो खोल दिया गया था, आज वो फिर बंद है। बड़ी शर्म की बात भिवाड़ी के लिए है। कैसे हम भिवाड़ी को डेवलप कर पाएंगे? और जो नए आप MOU की बात कर रहे हैं वो कैसे भिवाड़ी में आएंगे, क्योंकि उनका स्वागत है बहुत अच्छे तरीके से होता है। सर, भिवाड़ी की जो ज़मीनें हैं यहाँ पर वो बेशकीमती है, आपको अंदाज़ा नहीं है शायद। मैं आपको बतला देता हूँ, केवल देश के जो उद्योगपति हैं, केवल वही नहीं, दुनिया के उद्योगपति जब राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि हमारे को भिवाड़ी के अंदर इतने एकड़ दिलवाइए। तो पहले तो भिवाड़ी को पहचानिए। पहचान गए। मेरा उत्तर होने दीजिए जी बताएं। डिबेट नहीं है, मेरा उत्तर है ना, आपने प्रश्न पूछ लिया। कंफर्म। भिवाड़ी की ताकत पहचानिए। जो पानी यहाँ पर भर रहा है ये आप जानते हैं कि पहले से लगातार भर रहा है। हम इस 1.5 वर्ष के अंदर हमने एक पहले यहाँ पर ड्रेनेज का हमने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू करा था। उसके बाद एक ऐसा विचार आया कि इसको और बड़ा बनाया जाए, तो अभी एक बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम और तैयार कर रहे हैं। आपके बालकनाथ जी और आपके भूपेंद्र जी के रहते रहते ये सारा काम होगा। तो जब आप पानी देखें, जब वीडियो उसके बनाएं, तो याद करें कि पिछली सरकार ने आपके साथ कितनी ज्यादती करी थी, ठीक है ना? पिछली तो सरकार के हमें समय कितना हुआ है अभी? 2 साल समथिंग, 2 साल। तो उसके ऊपर अभी काम शुरू हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। सर, बजट में घोषणा हुई भिवाड़ी थी। की ताकत हम समझते हैं। भिवाड़ी हमारा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल टाउन बने, ये हमारा लक्ष्य भी है। और उसको ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर UIT की भी घोषणा हो गई कि पूरा एक तरह से मास्टर प्लान बनकर इसका इसका डेवलपमेंट हो। एक बजट में घोषणा हुई थी, टोल को लेकर यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। विधायक जी ने घोषणा कराई थी और एक 6 लेन बनना था गैलपुर तक, उसको लेकर अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। बालकनाथ जी भी, आपके भूपेंद्र जी भी, दोनों ने बात करी है और उसको आज ही मैंने घोषणा करी है कि आपकी भिवाड़ी टोल से लेकर टपोकड़ा तक की जो सड़क है उसको हम 4 लेन से 6 लेन के अंदर हमारा रीको का योगदान रहेगा। और टोल हटाने वाली बात सर, मुख्य बात है नगर पालिका के अंदर है वो। उसको भी आप सर उद्योग देख रहे हैं, भिवाड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित होगा? क्योंकि वो तो अभी निमंत्रण बोर्ड बना हुआ है। इतना गंदा शहर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय होने के बाद भी लोग, अगर आप कुछ दिन यहाँ रह जाएं और आप भी अपना टेस्ट कराएंगे तो आपको भी जो प्रदूषण है आपके फेफड़ों में जमा हुआ मिलेगा। आम आदमी कैसे रहेगा? भिवाड़ी की स्थिति अभी दिल्ली और NCR से कहीं बेहतर है। और आज यहाँ पर लोग इसीलिए आना चाहते हैं कि जिस तरह के रिस्ट्रिक्शन दिल्ली में लगे हुए हैं वो भिवाड़ी में नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि
इसको हमें बेहतर करना है। उसके लिए CETP प्लांट्स और STP प्लांट के अंदर 75% जो कैपिटल कॉस्ट आती है उसको सरकार देगी, ये हमने घोषणा करी है। केवल सरकारी इंडस्ट्रियल पार्क्स में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर भी जो CETP या STP प्लांट लगेगा उसका 75% कैपिटल कॉस्ट सरकार देगी। ये पानी को, जलवायु को बेहतर बनाने के लिए सरकार का संकल्प है। उद्योगपतियों का एक आने के लिए आपने बात करी कि ड्रेनेज सिस्टम का प्लान बना, लेकिन 355 करोड़ का प्लान तो बन गया, लेकिन रिको ने 50 करोड़ रुपए का फंड नहीं दिया, जिसके कारण वो टेंडर कैंसिल ही हो गया। अब उस पर फिर विचार मंथन करा, इतना कितना समय लगेगा इस निवाड़ी की जनता को सोल्यूशन के लाने के लिए? इस चीज़ के लिए ये आप जो ड्रेनेज प्लान बता रहे हैं, 355 करोड़ का प्लान बना, जिसमें से 50 करोड़ रुपए का फंड रिको को जारी करना था, जिसके कारण वो टेंडर ही कैंसिल हो गया। रिको यहाँ बहुत कुछ कर रहा है। रिको ने वहाँ पर STP प्लांट की 300 करोड़ की ज़मीन मुफ्त में दी है। रिको अभी जो आपका 4 लेन से 6 लेन कर रहा है उसमें आधा पैसा दे रहा है, जबकि ये सड़क इंडस्ट्रियल पार्क को जोड़ नहीं रही। तो रिको हर तरह से अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। और मैं आपको बतला दूं कि रिको पिछली सरकार के अंदर 400 करोड़ का टैक्स देता था हर साल। हम उस पैसे को इंडस्ट्रियल पार्क्स के बेहतरी के लिए लगाने का हमने विचार कर लिया है। हमारा सारा पैसा या तो इंडस्ट्रियल पार्क्स की बेहतरी के लिए लगेगा, उसकी मेंटेनेंस के लिए लगेगा, और जहाँ पर भी रिको मदद कर सकता है वहाँ पर हम पैसा लगाएंगे। हम चाहते हैं, लक्ष्य हमारा सरकार का पैसा कमाने का नहीं है जैसा पिछली सरकार का था। हमारा लक्ष्य यह है कि राजस्थान का एक एक पैसा हमारे युवाओं के तुरंत रोजगार में, उनके बेहतर जीवन के अंदर लगे। लेकिन उद्योगपति तो कहते हैं कि यहाँ रिको है जो प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका में है। आप पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, धन्यवाद इस बात को याद दिलाने। इस समय के लिए भी बात करें सर, क्योंकि आज भी उद्योगपतियों को यही कहना है, कोई हालात खास बदले नहीं है सर। रिको के जो अधिकारी हैं, जो 15 वर्ष से एक ही जगह पे थे, आप जानते हैं ना, उनके तबादले हो गए। 15 अभी भी बैठे सर 20 साल के लोग। 15 साल से जो रिको के प्रमुख अधिकारी हैं, जो एक ही जगह बैठे हुए हैं, उनका मैंने ऑर्डर दिया कि 8 साल से ऊपर जो भी अधिकारी है तुरंत उसका तबादला। ये तो काम करा दिया सर, एक और करा जाइए। यहाँ बहुत सारे बाबू और नीचे 20-20 साल से कुर्सी के चिपक के बैठे हैं जो जाना ही नहीं चाहते, और उन्होंने कटजोड़ कर रखा है और पूरा तंत्र चल रहा है। महाराज जी को भी पता है इन बातों का, तो आप उनकी भी एक लिस्ट निकालें। धन्यवाद। विडंबना ये है कि सर हालात आज भी वही है, आज भी वही है हालात। बेहतर होंगे हालात जी, उनको बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। सर आपने रोजगार की बात की, सर एक मिनट सर आपने रोजगार की बात की, जो सरकारी क्षेत्र की बात करें तो भर्तियों में घोटाले हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का PSO भी उसमें शामिल है, बात सामने, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी जो पार्टी थी वो सत्ता में आने के लिए हमारा उस समय मुद्दा ही ये था कि जो कुछ लोग हैं जिन्होंने रोजगार देने के अंदर रोज अपना उद्योग बना लिया, उस उद्योग को ख़त्म करना, जिससे कुछ लोगों का ही फायदा हो रहा था। हमारी सरकार बनने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और जब पेपर लीक नहीं होता तो सबके लिए एक समतल मैदान, बराबर मैदान हो जाता है। अपने आप में हजारों लाखों युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो पिछली सरकार कुछ लोगों के लिए एक अलग उद्योग चला रखा था। तो सीबीआई जांच की मांग भी चल रही है उस मामले को लेकर, क्या गवर्नमेंट चाहेगी इसमें सीबीआई जांच को? सरकार इसके अंदर जांच कर रही है। सरकार ने इसका एक SOG लगाया हुआ है, उच्च अधिकारी लगाए हुए हैं, और लगातार जहाँ जहाँ एविडेंस भी इकट्ठा करा जा रहा है और जहाँ एविडेंस मिल रहा है वहाँ पर कार्रवाई मिल रही है। आपने टपुकड़ा तक 4 लाइन की बात की सर, वो तो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार में हो चुका है, वो तो पहले अनाउंसड है। नहीं, आपने सुना नहीं ध्यान से, आपके मोबाइल 6 लाइन, ठीक, आपके मोबाइल ने ध्यान से सुना, आपने ध्यान से सुना। थैंक यू। लेकिन वो कांग्रेस के टाइम हो चुका था, लेकिन आज तक भी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। हम उसको 6 लेन कर रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम।